डॉक्टर श्री राम प्रसाद जी द्वारा अयोध्या हनुमान बाग में कथा कही जा रही है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। आज हमारे एवीटी संवाददाता ने श्री राम प्रसाद जी से बात की और उनकी अयोध्या से जुड़ी विषयों पर मंतव्य जाना, साथ ही राजनीतिक सवाल भी किया कि आप किसके तरफ हैं। आइए सुनते हैं उनके मुखबिंदुओं से कि उनकी क्या मंशा है। महाराज जी, आप भगवान राम की नगरी आए, कैसा लगा? ये तो हमारे आराध्य इष्ट की नगरी है और हम तो अपने माता पिता के धाम में आए हैं। भगवान राम ही हमारे पिता है, माँ सीता ही हमारी माँ है और जिनके चरणों में हमने अपना जीवन समर्पित किया है। तो आज प्रभु के इस धाम में हमारा जीवन सफल हुआ कि 9 दिवसीय राम कथा के माध्यम से वाणी को पावन करने का अवसर मिला। पहले भी 2 बार यहाँ भागवत कथा के माध्यम से प्रभु के चरणों में बैठ करके जीवन को धन्य किया और इस बार वैशाख के महीने में रामलला मंदिर में विराजित हुए और ये भाव प्रभु चरणों में समर्पित हुआ कि अपने वाणी के पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित किए। जैसे सरयू में स्नान करके सरयू के जल से ही सरयू की हम पूजा करते हैं, ऐसे ही भगवान की वाणी भगवान के चरणों में अर्पित करने का ये अवसर मिला। भगवान राम का मंदिर लगभग 540 साल के बाद क्या कारण रहा जो सनातन इतना कमजोर पड़ गया? भगवान का सनातन कमज़ोर नहीं है, भगवान की मर्जी और भगवान ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। हम तो अपनी मर्जी भगवान की मर्जी में मिलाते हैं। राम जी की अब कृपा हुई है, भक्तों की पुकार भगवान सुनते हैं। कहते हैं ना, भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ये प्रभु कृपा का ही फल है। जैसा कि आपने कहा पहले भी अयोध्या आए थे, फिर आए, अयोध्या में क्या परिवर्तन दिखा राम मंदिर के अलावा? अयोध्या में जो सुंदर विकास के कार्य हो रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है और अब पूरे विश्व की श्रद्धा का केंद्र अयोध्या धाम है, क्योंकि रामलला स्वयं विराजित हुए हैं तो पूरे विश्व के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ की सरकार भी जिस तरह से विकास के कार्य कर रही है, मैं साधुवाद करता हूँ योगी सरकार का कि जिनकी भावना कि आज जनता के लिए, भक्तों के लिए ये सुंदर व्यवस्थाएं अयोध्या में मूर्त रूप हुई है और आगे और भी विकास के कार्य होंगे। चुनाव चल रहा है, इसमें 20 तारीख को अयोध्या में भी चुनाव है, आप किसके तरफ? हम तो यही कहेंगे कि जिन्होंने राम जी को विराजित किया है तो इस बार का चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, इस बार का हमारा भाव भगवान राम के लिए समर्पित हो। राम जी के लिए आप वोट अर्पित करें। भविष्य में संतों की क्या चाहत रहेगी कि भविष्य में मोदी सरकार बन रही है, योगी सरकार चल रही है, हम क्या चाहत चाहेंगे? हम तो यही क्या कर रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि इस देश में राम राज्य हो, लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और यहाँ के देश में आगे से आगे उन्नति हो, ऐसा कार्य हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी संघर्ष चल रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं? देखो, ये सनातन धर्म के पवित्र जो स्थान है, श्रद्धा के स्थान है, तो उनके विषय में उदार भाव से सबको आगे आना चाहिए और श्रद्धा का जिनका स्थान है तो वो श्रद्धा के स्थान सनातनियों को वापस समर्पित किया जाए। अयोध्या से जुड़े, रामायण जुड़े किसी एक श्लोक को आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों। अवध है वो हमारे लिए एक ऐसी नगरी है जो हमारे घर के रूप में है। बाकी तो तीर्थ है लेकिन ये भक्तों का घर है, इसलिए इस अयोध्या को हम बार बार नमन करते हैं। कोई श्लोक सुना? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर भी यारी।